जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। आज आपके लिए लाया हूं मैं हिंदी के टॉप 50, ठीक है ना। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके ये टॉप 50 आपके लिए। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अभी तक आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना, खासकर आपके पुलिस से संबंधित उनमें अधिकतर इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो फालतू तरीके से यहाँ पर रख दिया हो। सारे क्वेश्चन एकदम सटीक हैं। तो आशा रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक। तो चलिए, हाँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के अब जो सेंटर हैं बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, ठीक। और एक बात जान लीजिए कि आपको सेंटर आपके जनपद में नहीं मिलेंगे। जनपद तो छोड़िए, मंडल में भी नहीं मिलेंगे। लड़कों के लिए मंडल से बाहर ही मिलेंगे, ठीक है। तो लड़के लोग जो हैं उनको मंडल से बाहर मिलेंगे और वहाँ पर आपकी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। प्रशासन की तरफ से आपको बसों की भी व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और बाकी आपको खूब ज़बरदस्त तैयारी करनी है। अंडरग्राउंड हो जाइए भाई 20 दिन के लिए। 20 दिन बचे हैं आपके पास। अब 20 दिन के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए। रील वगैरह और मोबाइल में टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर देख रहे हैं तो केवल पढ़ने से संबंधित कंटेंट देखिए आप, और बाकी कुछ मत देखिए, ठीक है ना। 20 दिन लगा दीजिए दोस्त अपने ऊपर, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। तो रामचरितमानस में आपके कुल कितने कांड हैं? कितने कांड हैं आप लोग बताएं, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, है ना। तो रामचरितमानस में जो आपके कांड हैं वो हैं कुल कितने? 7। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कौन कौन से कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और आखिरी आपका उत्तरकांड, ठीक है। तो ये 7 कांड आपको आपके रामचरितमानस में मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई है? तो हिंदी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया है। 343 राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और हिंदी को जो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तब से 14 सितंबर को हम लोग किस के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है आपका 1850 से, ठीक है ना। 1850 से अब तक जो चल रहा है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? अभी आपको बता ही दिया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 14 सितंबर 1949 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 5वां, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। ये जो कहानी है सब लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। एक नाटक है ये, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये आपके सिलेबस का पार्ट रहा है, किसी ना किसी क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये जो रचना है या नाटक कहें इसको, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन, पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपल पात, ठीक है। पीपल का पत्ता जो है कैसे अपने पीपल के पत्ते की तरह हमारा जो मन है वो डोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या उपमा की गई है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले आपकी कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत से पहले की जो भाषा मानी जाती है वो है प्राकृत भाषा, ठीक है। जब आर्य आए उनसे पहले प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और आर्यों के आगमन के बाद, क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, तो तब से संस्कृत भाषा
फिर बोलना स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो संस्कृत से पहले कौन सी बोली जाती थी? प्राकृत बोली जाती थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, ये उज्ज्वल कैसा लिखा है? गलत लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कौन सा होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। प्रदर्शनी लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है? सभी जानते हैं प्रदर्शनी होता है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? प्रदर्शनी जो सही तरीके से लिखा गया है, सही वर्तनी है, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी की। किसकी है? डी की है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतचयन का संधि विच्छेद है। सतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग, काफ़ी इजी है। तो सत प्लस चयन, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 11वां है कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी का स्वर्ण युग जो रहा है वो रहा है आपका, कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, है ना, सूरदास जी थे, यानी जो भक्ति काल रहा है वो आपका स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस समय, है ना, इस समय बहुत ही शानदार जो है रचनाएं हुई हैं, है ना। और उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। सूरदास जी की हुई, आपकी कबीरदास जी की हुई और तुलसीदास जी की हुई। तो ये काफ़ी स्वर्णिम युग माना गया है। इसमें ऐसी कालजयी रचनाओं की जो है रचनाएं हुई हैं कि हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो स्टार्टिंग माना जाता है वो 1375 माना जाता है, और 1375 से लेकर ये 1700 तक चला है, ठीक है ना, भक्ति काल। और भक्ति आंदोलन का भी उद्भव इसी के समय हुआ, इसी काल में। तो राइट आंसर हो गया साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 12वां है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि जज के द्वारा मृत्यु दंड देना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, या बहुत अच्छा लिखना। तो आप लोग बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें। 12वें में दोस्त कमेंट जरूर करें, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का इसका सही निकलता है। ईमानदारी से कमेंट करना। कलम तोड़ना मुहावरा, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, लेकिन ईमानदारी से बताना आप लोग कि इसका क्या होगा सही आंसर। कमेंट करें फटाफट फटाफट जल्दी। हाँ, तो कलम तोड़ना मुहावरे का होता है बहुत अच्छा लिखना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कईयों को तो लग रहा होगा कि ए, है ना, यहीं तो गच्चा खा जाते हैं लोग बाग, ठीक। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना, बहुत शानदार या बहुत सुंदर लिखना, ठीक। नेक्स्ट 13वां है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर मतलब पीला है जिसका अंबर, या पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन हैं? तो वो हैं आपके भगवान श्री कृष्ण। इनको पीताम्बर कहा गया है। बहुब्रीहि समास हो जाता है यहाँ पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 14वां है पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, तो पंचवटी यानी 5 वटों का जो है समाहार होगा जहाँ पर, वो आपका पंचवटी। तो संख्यावाची आ जाता है आपका किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत आता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां पावक का संधि विच्छेद है। पावक, ठीक है ना, बताया है आपको 3 अक्षरों की जो मोस्टली संधि होती है, कौन सी संधि होगी इसमें? पावक में संधि कौन सी होगी बताइए आप लोग। पावक में संधि होगी आपकी कौन सी? पावक हुआ, पवन हुआ, ठीक है ना, इनमें संधि होती है कौन सी? अयादि संधि। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। और पावक का जो संधि विच्छेद होता है वो प प्लस अक होता है। जैसे पवन का होगा क्या? प प्लस अन, पवन, है ना। यहाँ पर आपका बड़ा आ गया तो दो मात्राएं लगेंगी, और जैसे पवन है तो यहाँ पर आपकी 1 मात्रा लग रही है। यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदीश का संधि विच्छेद होता है साथियों क्या होता है? जगत प्लस ईश। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें से? अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो इसका तो आपको बहुत सारा जो है इनको शब्दों को पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस
जो है भगवान भरोसे ही होते हैं, अगर आ गया दिमाग में तो सही हो जाएगा। अरबी भाषा का आपका कौन सा कह रहे कि नमाज होगा, दीदार, गवाह या गुनाह, तो करेक्ट आंसर होता है इसका गुनाह जो है वो अरबी भाषा का है। नेक्स्ट, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, पंचगद्दा यानी कितने पदार्थों की बात की जा रही है, तो 5 की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ कह रहे हैं कि क्या होगा? कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदा वस्तु या बेशकीमती वस्तु। ठीक है, तो लोग वाक कहते नहीं हैं कि पैसा कमाना तो हमारे हाथ का मैल है। हाथ का मैल यानी क्या समझते हैं पैसे को? हाथ का मैल मतलब पैसे को तुच्छ मान रहे हैं कि भाई पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे तो हाथ का मैल है, बस हमें स्वस्थ और कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये सब कहने की बातें ही हैं दोस्त, पैसा बहुत कुछ है जीवन में। 21वां है कि साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? तो बताइए कौन है साकेत के रचनाकार? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, तो आई होप कि आप सब लोगों को याद होगा। यदि नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कह रहे कि संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना और बातों को प्रचारित करना। तो कौन सा होगा 23वें का? ऑप्शन नंबर डी हमारा है बातों का प्रचारित करना, यानी ढिढोरा पीटना। कोई चीज़ आपके पास, कई लोग ऐसे होते हैं उनको आदत होती है कि हम मान लीजिए मोहल्ले में कुछ घटना घटी या कोई चीज़ किसी की आई तो वो उस चीज़ का ढिढोरा पीटते रहते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं। ठीक है ना, तो बातों का प्रचारित करना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुंचाना। नेक्स्ट, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। अंगुली में आटा गीला करने का अर्थ क्या होगा? तो अंगुली में आटा गीला करने का कह रहे हैं कि अकारण नुकसान होना, कामकाज बंद होना, मुसीबत में ही मुसीबत आना या व्यर्थ का काम करना। क्या होगा? तो व्यर्थ का काम करना यानी अंगुली में आटा गीला करना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 25वां, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना का मतलब क्या होगा? पछताना। नहीं, हाथ मलते रह गए भाई, चोर सामान लेकर उड़ गए और हम लोग क्या करें? हाथ मलते ही रह गए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 26वां, दानवीर कौन सा समास है? दानवीर है, वीर है मतलब दान करने वालों में जो वीर, वो दानवीर हो गया, है ना। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 27वां, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से आयोजित कैसा लिखा जाएगा? सही। तो आयोजित, काफ़ी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आयोजित। ठीक, चलिए 28, कल्पना का विपरीत तार्थक शब्द कौन सा होगा? कल्पना। ठीक है, कल्पना मतलब हमारे ख्यालों में जो चीज़ आती है, दिमाग में केवल कल्पना करती हैं, वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो कल्पना का क्या होना चाहिए? यथार्थ, असली, सही या वास्तविक? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, बताइए क्या होना चाहिए? कल्पना का होगा आपका यथार्थ। ठीक है, कल्पना और यथार्थ मतलब जो सत्य है, सर्वमान्य है ना, और सामने है आपके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तरी का पर्यायवाची। ठीक, तो तरी का पर्यायवाची होगा नौका। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आँख का आपका होता है चक्षु भी होता है, अक्षी भी होता है, लोचन होता है, धात्री नहीं होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सांप का इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? तो सांप का हरी हो जाएगा, सारंग होगा, भोगी होगा, खग नहीं होगा। खग बेहग ये काय के हैं? ये पक्षी के होते हैं आपके। किसके होते हैं? पक्षी के साथियों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वां, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? कौन सा लग रहा है आपको कि कौन सा होना चाहिए, किस भाषा का शब्द होना चाहिए? तो रिक्शा जो है साथियों वो आपका जापानी भाषा का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33 देखते हैं,
आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो या ईश्वर के प्रति आस्थावान हो वो कहलाएगा आपका आस्तिक, है ना। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपका कौन सा होगा, है ना। तो स्पर्श होगा इसमें से छा, है ना। स्पर्श कौन सा होगा, छा। और आपके यार अलावा तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ होते हैं, है ना, ये ऊष्म व्यंजन होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आम। आम्र जो है यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 36, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव इनमें से कौआ है, कुत्ता है, कोयल है, यानी ये सभी आपके कैसे हैं, तद्भव हैं। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। का उच्चारण स्थान बताइए। का उच्चारण स्थान तो स्टार्ट होता अपना ये नीचे से, है ना, ये ऐसा आपका ये मुंह हो गया यहाँ से, ठीक है, ये कंठ से स्टार्ट होता है, ये गला होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, चीज़ें यहाँ से ऐसे बढ़ती हैं ऊपर की तरफ। तो पहले आता है आपका का वर्ग में कंठ से होता है शुरू। किससे होता है, का वर्ग में कंठ से होगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीचे से ऊपर बढ़ता है, आप अपने यहाँ से काउंट करिए, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत और ओष्ठ लास्ट में, आखिरी में क्या होएगा, ओष्ठ होगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें आप एक बार याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर पुल्लिंग आय, आय स्त्रीलिंग है आपका, आंख भी स्त्रीलिंग है, आदत भी स्त्रीलिंग है, आलस्य, आलस्य आ रहा है, मुझे आलस्य आ रहा है, आ रही है नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, पक्षी ये पुल्लिंग है आपका, केकड़ा भी पुल्लिंग है, चकोर पुल्लिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। क्षत्रिय में प्रत्यय कौन सा होगा, यहाँ पर बताएं सब लोग। क्षत्रिय में प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बताइए। लखनऊ में प्रत्यय कौन सा होगा, कमेंट, कमॉन फटाफट कमेंट करिए, लखनऊ में प्रत्यय कौन सा होगा। लखनऊ शब्द में प्रत्यय बताइए, 41 क्वेश्चन। तो लखनऊ में प्रत्यय होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ई प्रत्यय होगा, ठीक है ना। ईमानदारी से बताना किस किस को आ रहा था। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, कनक का कौन सा नहीं है। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय। कनक मतलब आपका सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, नाग केसर भी होता है, ठीक है ना। कनक का अर्थ आपका नहीं होगा चंद्रमा। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर पानी का अर्थ क्या होगा, ठीक। तो पानी, आप लोग पानी बहाते हैं मतलब व्यर्थ करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर पानी का अर्थ हो गया कि लोग चुनाव में व्यर्थ ही रुपया जो है खर्च करते या बहाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 44वां, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है, क्या होना चाहिए भले। संज्ञा होगी, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा या क्रिया विशेषण होगा, क्या लगता है आपको। आना क्या है आपका, आना क्रिया है, ठीक। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है क्या, भले आए, कैसे आए भले, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। किस में हुआ है, नारायण में, ऋणायन में, पंडितायन में या धनायन में। बताइए आयन किस में लगा है, फटाफट बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी। हाँ, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर नारायण में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त कर दिया करें, थोड़ा जो है कमेंटबाजी भी करते चलें, है ना, और साथ में लाइक वगैरह भी कर दिया करें। किस लोकोक्ति का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। वैभव कैसा होता है, क्षणिक होता है।
करे कि सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो वैभव मतलब जो दिखावा वगैरह करते हैं लोग, आपका यश वैभव ये सब क्या है, क्षणिक होता है दोस्तों, है ना, ये अटल सत्य नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है भाई। 5-7 की लकड़ी और एक जने का बोझ, है ना, मतलब 5-7 जनों की लकड़ी है और बोझ कैसा लग रहा है, जैसे एक जने का हो। तो मतलब इसका अर्थ हो गया कि कह रहे बहुत कठिन कार्य होना, ये नहीं होगा। असंभव बड़ी शर्त रखना, ठीक है, ये नहीं हुआ। छोटे या कमज़ोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, तो इसका अर्थ होता है मिलकर काम करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है ना। मतलब 5 जनों की लकड़ी है और ऐसा लग रहा है कि केवल एक ही जने का, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है। नेक्स्ट 48 है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ठीक है, तो काव्य में रस माने जाते हैं 9, है ना। काव्य में रस कितने माने जाते हैं? 9 माने जाते हैं। और भरत मुनि के अनुसार कितनी है रसों की संख्या? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है आपकी 8। तो यहाँ पर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? ये पिछले वाले में आपको कराया था हमने, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, बताया था फैक्ट में हमने, तो वहाँ से आपने यदि वो वीडियो देखी होगी तो आज खटाक से इसका सही उत्तर मार दिया होता। नेक्स्ट अंग्रेजी शब्द यहाँ पर होना चाहिए आपका है ड्राफ्टिंग। ठीक है ना, अंग्रेजी शब्द कह रहे कि ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होगा? ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो ड्राफ्टिंग का अर्थ होता क्या होता है? अनुवाद बताना है। ड्राफ्टिंग का अनुवाद होगा हिंदी में आपका भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृत है वो है प्रारूपण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रारूपण। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो बाकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।